ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये 1 दिसंबर 2017 की है। 2018 के साल के दूसरे हिस्से में विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन वहां की बसपा की इकाई ने पहले से ही रैलियों का सिलसिला और गतिविधियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। आमतौर पे जब मीडिया कवर करती है, पहली बात तो वो मीडिया कवर करती नहीं है, लेकिन वो करती भी है तो वो केवल बहन जी की स्पीच आपको थोड़ा सा सुना देती है। लेकिन इस रिपोर्ट में हमने ये किया था कि जो राजस्थान के बड़े नेता थे उनके जो भाषण थे वो हमने आपको सुनाए। पूरी रिपोर्ट देखिए, सुनिए और कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन लोगों को आप पहचानते हैं, किस किस को आप जानते हैं। 2 इसमें विधायक हैं, 1 प्रभारी हैं, राज्य स्तर के नेता हैं और भी इसमें बसपा के एक तरह से नेता हैं। लोकप्रिय तो मैं नहीं कहूंगा बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप किस किस को पहचान सकते हैं। सुनिए। बना सका जो बहन मायावती जी ने अपने 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाया था, इसकी बढ़ाई की जाती है। और यही नहीं, बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 23 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी दी और लाखों लोग जो बेसहारा थे, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, सबके लिए 2 कमरे का मकान, शयन, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब कुछ बना करके दिया और फ्री में दिया। ऐसा काम कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं कर सकी। और यही नहीं, बहन मायावती जी ने अपने राज में जो बीएसपी का नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस सरकारी जमीन के पट्टे और कब्जे बहन मायावती के 4 शासनकाल में वहां के हर भूमिहीन को, चाहे भूमिहीन ब्राह्मण था, चाहे भूमिहीन मुसलमान था, चाहे भूमिहीन राजपूत था, चाहे भूमिहीन पिछड़े थे, चाहे दलित थे, चाहे शोषित थे, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, भूमिहीन को वहां पर ज्यादा से ज्यादा जमीन दे करके बहन मायावती जी ने घोषणा कर दी कि जाओ अपने अपने खेतों में खेती करो, किसी दूसरे के खेतों में जाकर के गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अगर राजस्थान के लोग भी अगर जाग गए और ऐसा ही चाहते हैं जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी ने करके दिखाया, अगर राजस्थान के लोग भी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो इस राजस्थान के प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों को भगाना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। और बहुजन समाज पार्टी ने अपना लक्ष्य तय किया है कि इस बार जब 2018 में चुनाव होगा तो हम 100 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में राज करेगी। इसलिए आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे कुछ चंद लोग जो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर छोटे छोटे संगठन बनाकर और जो अपनी दुकान चलाकर जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि भाई बीएसपी तो जीत नहीं पाएगी इसलिए बीजेपी को हराना है तो उसको वोट दे दो, नहीं, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को भी हराएगी और भारतीय जनता पार्टी को भी हराएगी और अपनी सरकार बनाएगी। इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। और ये जो लोग हैं ये आम पब्लिक नहीं है, ये कार्यकर्ता हैं, ये सब के सब इस बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं अपने साथियों के साथ कि आने वाले 2018 के चुनाव में इस प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो 2019 में इस देश का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो चुनाव के बाद इस देश के अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, वरना कोई बनने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने हमारा लंबे अरसे तक शोषण करने का काम किया है और हम लोग उस शोषण को सहते सहते आजादी के बाद भी आज भी गुलामी की प्रवृत्ति में जीवन यापन कर रहे हैं। इस गुलामी की प्रवृत्ति को तोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी इस राजस्थान में इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चैलेंज करने आई है कि आने वाले 2018 के चुनाव में राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दलित शोषित पीड़ित लोगों, चेतना पैदा कर लो अपने मन में। आने वाले 2018 के चुनाव में इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को अपने घर में चाय का कप भी पिला देंगे
तो आपको कसम लगेगी, क्योंकि इन नेताओं को घर में बुलाना अन्याय हो जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस राजघराने से पैदा होकर के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर राजतंत्र की बात करना चाहती है, तो हम उनको इस मंच के माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे गरीब शोषित पीड़ित जनता के हाथ में है। आने वाले 18 में हम आपको उस घर का दरवाजा दिखा देंगे जिस घर में आप राजा के रूप में निकल के आई है। यह महारानी पेट से पैदा नहीं होगी, जनता के उस बॉक्स से पैदा हो रही है। इसलिए महारानी, आप अगर यह सोच रही हैं कि आपकी तानाशाही के कारण राजस्थान में जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रवेश कर रही है, उनके सम्मान में हमारे कार्यकर्ता उनके लिए झंडे और होर्डिंग लगाना चाहते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी रोक रही है। देखिए मेरे साथियों, हमारे साथ इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमारे को ताकत दी, इस राजस्थान की विधानसभा में भेजने का अगर काम किया, तो वसुंधरा राजे सिंधिया के सारे काले चिट्ठे जो आज वो भ्रष्टाचार में डूबी बैठी है, वो सारे के सारे चिट्ठे खोलने का काम हम करेंगे। आप लोगों को लंबे अरसे से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, अपने घरों में जाकर के कहते हैं कि अब की बार राज हमारा आएगा और अब की बार राज हमारा आएगा और अब की बार हमको इसको हराना है, अब की बार इसको हमें हराना है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब तक आप लोग अपने मन में से हार और जीत का यह भय नहीं निकालोगे, तब तक हम स्वयं कब जीतेंगे, इस बात का निर्णय करना है आप लोगों को कि हम खुद जीतेंगे। हम जीतने की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन शोषित पीड़ित लोगों के साथ यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इस तरीके से प्रचारित करते हैं इस राजस्थान प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी तो दलितों की एक पार्टी है, यह तो मेघवालों की पार्टी है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मनोज नांगरी एक राजपूत जाति से, क्षत्रिय समाज से विधायक के रूप में अगर यहां खड़ा है, तो इस बहुजन समाज पार्टी के कारण खड़ा है। आज मैं कहना चाहता हूं इस मंच पर, अगर ऐसा होता कि पार्टी अकेले दलितों की होती, अगर यह मेघवालों की होती, तो मनोज नांगरी यहां विधायक नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व धर्म की पार्टी है और यह सम्मान के साथ हमारे समाजों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम कभी नहीं करती साथियों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज आप लोग जिस मनसा और मानसिकता के साथ इस राजस्थान प्रदेश में अगर पहुंचे हो, तो आज प्रण लेके जाएं, आज कसम खा के जाएं कि 2018 के विधानसभा में राजस्थान में सरकार बहुजन समाज पार्टी कैसे बनाए, इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है। भारतीय संविधान के रचयिता विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बामसेप, BBF, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर साहब काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए मंचासीन राजस्थान प्रदेश के मुख्य प्रभारी, MLC, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय धर्मवीर अशोक साहब एवं समस्त मंचासीन, मेरे सामने बैठे बहुत बहुत सम्मान के योग्य इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हुए हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनें, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने इस महासम्मेलन में आज आकर अपना पूरा टाइम दिया है। साथियों, आप लोगों को मालूम है
कि चुनाव के समय में बड़ी बड़ी रैलियां होती है। बहन कुमारी मायावती जी भी उन बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करती हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान प्रदेश के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को इधर बुला करके संबोधन करने का जो बीड़ा उठाया है, इसका आगाज 18 जुलाई 2017 को बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा में अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के पद से इस्तीफा देकर के बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को यह आगाह करते हुए पूरे देश के अंदर ऐसा ऐलान किया कि बहन कुमारी मायावती जी जो दबे कुचले सर्व समाज की आवाज है, उनकी बात को अगर राज्यसभा के अंदर नहीं रखने दिया जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी देश के कोने कोने में जाकर के अपने समाज के भाइयों को, दबे कुचले सर्वजन समाज के भाइयों को के बीच में जाकर के, देश के कोने कोने में जाकर के उनको बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट देश के अंदर इस समय चल रही है, वो हमारे समाज, सर्वजन समाज के गरीब भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने 18 जुलाई को जब राज्यसभा में वो बोलना चाहा तो साथियों, आप लोगों को मालूम है कि राज्यसभा के अंदर कैबिनेट के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के थे, उन्होंने शोर शराबा और हुआ मचा करके बहन कुमारी मायावती जी की आवाज को दबाना चाहा। बहुजन समाज की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि मैं इस राज्यसभा में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जिस समाज से ताल्लुक रखती हूँ, जिस समाज से मैं जीत करके आई हूँ, जिस समाज ने मुझे राज्यसभा में भेजा है, उस समाज की अगर मैं सच्ची हितैषी हूँ तो मुझे राज्यसभा में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा के पद से बाबा साहब अंबेडकर के 67 साल के इतिहास के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा के पद से इस्तीफा देकर के बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची अनुयायी होने का उदाहरण पेश किया। आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके इधर बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए आप लोग अपनी जेब से पैसा लगा करके, एक एक 2-2 रुपए लगा करके, खून पसीने की कमाई से आप लोगों ने अपना पैसा निकाल करके इधर आने का जो कष्ट किया है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से राज्यसभा से इस्तीफा दिया है, साथियों, बीजेपी को चुनौती और एक चैलेंज के साथ बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश के कोने कोने में जा रही है और बीजेपी को चैलेंज कर दिया है कि इस देश के अंदर अगर बीजेपी की सरकार को नहीं उखाड़ फेंका तो साथियों, बहुजन समाज एक एक बदला जो शोषण कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, एक एक शोषण का बदला बहन कुमारी मायावती जी लेने के लिए आप लोगों को इधर समझाने आ रही है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा कि बकरे बनकर जिए अगर तुम, बकरे बनकर जिए अगर तुम, तो बलि की बेदी पर चढ़ जाओगे एक दिन। फिर क्यों मुफ्त में कटाते गला, शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन। साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो, राज अपना बनाने का वादा करो। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों। लोगों से रखते हुए मुझे यहाँ बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आप सबको जय भीम, जय भारत। बहुत हैं, उनको रिपीट नहीं होने देना है, फिर से पाला नहीं बनने देना है। इन कांग्रेसियों को भी सबक सिखाना है, इनको भी नहीं आने देना है। अगली बार यदि राजस्थान में सरकार बने तो यूपी का बदला राजस्थान प्रदेश के वासियों राजस्थान में लेना है, बीएसपी की सरकार बनानी है। ऐसा अनुरोध करते हुए, निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत। और नहीं, अब की बार केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बननी चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लगभग 2 वर्षों से आपके बीच में लगातार काम कर रहा हूं। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, राजस्थान के लोग अरसे से कांग्रेस पार्टी से परेशान रहे हैं। हाल में कुछ वर्षों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद करने का काम किया है। इन दोनों पार्टियों की जो बारी बनी हुई है कि एक बार तू एक बार मैं, इस बात को राजस्थान के लोगों ने समझ लिया है और अब जगह जगह चर्चा भी होने लगी है। अब राजस्थान के लोगों को विकल्प चाहिए। मैं तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा
बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम एक मजबूत विकल्प बन करके जिस तरह से राजस्थान के अंदर खड़े हो रहे हैं, आज प्रदेश का आवाम ये मन बना चुका कि अब की बार हमें किसी भी दशा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। सम्मानित साथियों, आज आप सबको आदरणीय बहन जी संबोधित करेंगी, तमाम वो रणनीति, तमाम वो कौशल बताने का काम करेंगी जिससे हम लोग आने वाले 18 में अब की बार मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के दरवाजे बंद कर सके और अपनी खुद की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना सके। आप तमाम साथी दूर दराज से आए हैं। आदरणीय अशोक साहब ने अनुरोध भी किया है कि माननीय बहन जी बहुत शीघ्र हमारे बीच में पहुंचने वाली हैं और आप लोग माननीय बहन जी को सुन करके जो कुछ माननीय बहन जी कहती हैं उस पर अमल करके यहां से जाने के बाद अपने अपने घरों में यह संदेश घर घर में पहुंच जाना चाहिए जो कुछ आज माननीय बहन जी कहती हैं। जिस समय धर्मवीर सिंह अशोक साहब राजस्थान की सरजमीन पे जमीन पर जब कदम रखा, उसके बाद उस दिन से वसुंधरा राजे की नींद उड़ने का काम किया। आज के बाद जब बहन कुमारी मायावती आपके राजस्थान में कदम रख रही है तो नींद नहीं, उसके खून का पसीना भी सूखने का काम कर रहा है, उसका खून सूखने का काम कर रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये आगाज करना चाहता हूं, ए राजस्थान के लोगों, आप लोगों ने जब यहां पर अपने होर्डिंग पोस्टर लगाने का काम किया तो ऊपर से आदेश आया यहां की पुलिस प्रशासन के पास कि इनको परेशान करने का काम कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो भूमिका सुनिश्चित की, उसके आगाज पे मैं कहना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर राम राम वालों की सरकार बन सकती है, राधे राधे वालों की सरकार बन सकती है, कृष्णा कृष्णा वालों की सरकार बन सकती है, तो इस राजस्थान के अंदर जय भीम वालों की सरकार भी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। से उद्देश्य रे आम ओडिशा प्रदेश तरफ आसीथिबा युव बंधु एवं समस्त कार्यकर्ता बंधु को निवेदन करी जेमिति एही राजस्थान रे एही प्रकार कैडर कैंप रे आपण माने शामिल होइसंती एवं निजको तैयार करी एठारु आमे प्रण करी शपथ करी आज जीवा जे आम प्रदेश रे मध्य कौनसी गुण रे आमे कम हवा नहीं, जहाँ आमे प्रमाण करिबा आउ समस्त राजनैतिक दल मनुवादी दल को आमे देखै दबा ओडिसा रो ताकत। आज सबुठारो आमे अधिक भाव रे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोक तो आमे काहे की 85% लोक गरीब छुआ है कि मजबूर है कि रहिबा, तेणु आमे माने भी मध्य गोटिए दुईटी लोक को आपण माने सावधान हेबे। गोटिए होउची कथा कोआलिया जोटा कि बीजेपी रे नरेंद्र मोदी भाई, आउ गोटा होउची चुप शैतान नवीन पटनायक। ए दी जन को आपण माने पूरा ताकत देई ओडिशा वासी जदी ताकत तैयार करी आपण माने शपथ लेबे ताले हम प्रदेश रे मध्य बहुजन समाज पार्टी सरकार हबो आ निश्चित हबो। बेसी समय न नहीं मोर कथा को एठी शान करूची। समस्त जय भीम, जय भारत। मेरे बहुजन समाज के साथियों, मैं वाल्मीकि समाज का बेटा हूं। आप देख लो इस वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, उनको दरी बिछाने का काम दिया है। आज का आपका भाई अगर मंच पे खड़ा है तो ये महापुरुषों की देन है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है और ये मान्य बहन जी की देन है। साथियों, मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, आप लोग अपनी आंखों को खोल लें, आप लोग अच्छी तरह समझ लें, अगर राज बनेगा और मान सम्मान आपका मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के मंच पे मिलेगा, वरना अन्य पार्टियां आपसे दरियाएं बिछवाएगी, आपसे सेवाएं करवाएगी। इसलिए छोड़ दो, आज के बाद आप बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दो। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, है मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मुझे यहां पर पहुंचने का जो सम्मान दिया है ये बाबा साहब के आशीर्वाद से, माननीय काशीराम के आशीर्वाद से, और मैं भी प्रण लेता हूं कि या तो 2018 में या तो सिंहासन सजेगा या नरवाला की आरती सजेगी। जय भीम, जय भारत। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा।
ये उस समय का नारा था, लेकिन ये बहुजन समाज नहीं जाग पाया, ना समझ पाया। और आज ये इस नारे को समझने की जरूरत है। ये बहुजन समाज सर्व समाज के हर गरीब को सम्मान दिलाने के लिए मान्यवर कांशीराम की सोच पर जो आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी उस मिशन को लेकर के चल रही हैं, तो आज उस सोच पर हमें पहरा लगाना पड़ेगा, हमें उस सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर आज दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपर कास्ट के गरीब लोगों की अगर कोई हमदर्द है इस देश के अंदर, तो वो अकेली बहन कुमारी मायावती जी है। इसके अलावा बाकी सब लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं। इस देश की जनता को लालच में, दबाव में लेकर के, इनका वोट लेकर के अपनी सरकार बना करके और 5 साल तक ये राज करते हैं। और इन दोनों ने समझौता कर लिया है, नूरा कुश्ती लड़ते हैं। 5 साल कांग्रेस का, 5 साल बीजेपी, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। कैसे इन दोनों पार्टियों ने इस देश के गरीबों को फुटबॉल बना करके रख दिया है। फुटबॉल का मैच देखा है? बॉल में इधर से किक लगी उस पाले में, उधर से किक लगी इस पाले में, इधर से किक लगी उस पाले में, बॉल दोनों पालों में घूमती रहती है। इसी प्रकार इस देश के गरीब लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ये गरीब क्या जाने राजनीति, ये तो अनपढ़ लोग हैं, मारो इनमें किक लगी, चोट लगा, दर्द हुआ, बोले गलती हो गई, अब के तो दूसरी को देंगे, दूसरी को दिया। उन्होंने भी कहा अरे तो बिना बुलाए आगे मारो इनमें किक। फिर बोले यार ये भी गलती हो गई, इससे तो पुरानी वाली ठीक है। फिर पुरानी वाली को दी, वो बोले कितने पक्के बेशरम निकले, किक खा के फिर हमारे पाले में आ गए। डबल मारो, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। और आज मैं तुम्हें लात खाने वाला नहीं, लात मारने वाला बनाना चाहता हूं।